हाँ, यहाँ मत बच जाए। हाँ, मैं माँ नर्मदा का पुत्र और माता सरस्वती के परम आशीर्वाद से एक बार आपसे कहना चाहता हूं, एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो 10 मिनट आप मुझको देंगे, तालियों का ऐसा महोत्सव हो जाएगा कि आपको ये रात याद रहेगी। मैं हर एक मुद्दे को, जिससे भी देश के इर्द गिर्द जो भी समस्याएं घूम रही है, मैं हर एक बात तक आपको ले जाऊंगा और आपको भी लगेगा कि सच में निमाड़ का कोई बेटा है जो अपनी कविताओं के माध्यम से मुंबई तक के मंच तक सफर कर कर आया है। तो एक बार आप सवेत तालियां देना। मैं 2 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ता हूं और आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को कितनी देर यहां पर पढ़ना है। कि प्रेरणा प्रेरणा अमर शहीदों से ना लेंगे, प्रेरणा अमर शहीदों से ना लेंगे, हाथ खोलना, प्रेरणा अमर शहीदों से ना लेंगे तो आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। और महाराणा प्रताप जैसे वीरों की पूजा नहीं की तो सच मानो वीरता एक दिन बांझ हो जाएगी। और जब देश का एक व्यक्ति ये बोलता है कि मेरी गर्दन पे छुरा रख दोगे, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा सर, साउंड बढ़िया है तुम्हारा। तब कहना चाहता हूं कि जब वो बोलता है कि मेरी गर्दन पे छुरा रख दोगे, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मुजीब भाई, देश का एक सच्चा मुसलमान मेरे इस मंच पे बैठा, एक बार पूरी तालियां सदन की उनके लिए हो जाए। मुजीब भाई की उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि देश बड़ा है सब धर्मों से। शेर सुनना मुजीब भाई, कि देश बड़ा है सब धर्मों से, कोई कुरान बड़ी नहीं है। देश बड़ा है सब धर्मों से, कोई कुरान बड़ी नहीं है। मादरे वतन की इबादत से मुकर गया, शायद तूने कुरान ढंग से पढ़ी नहीं है, शायद तूने कुरान ढंग से पढ़ी नहीं है। शायद तूने कुरान ढंग से पढ़ी नहीं है। तब 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, उस बकरुद्दीन मवेशी के लिए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और अगर मुझे ये बागदा की जनता बताए कि देशभक्ति क्या होती है, तब 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहां तक सफर करना चाहता हूं। कि अरे ओ जिन्ना की जूठन पैदाइश ओवैसी, अरे ओ जिन्ना की जूठन पैदाइश ओवैसी, तेरे और तेरे शागिर्दों की ऐसी की तैसी। ये तो पूरा देश जानता है कि तू दोगला है, ये तो पूरा देश जानता है कि तू दोगला है। तूने जब जब भी बोला है जहर ही उगला है छुरे के रखने पर। वो बेवकूफ ये बोलता है कि मेरी गर्दन पे छुरा रख दोगे तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, और भारत माता की जय बोलकर मुझे आशीर्वाद देना। मैं तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि वो ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि अरे जिन्ना की जूठन हो वैसी, तेरे और तेरे शागिर्दों की ऐसी की तैसी। ये तो पूरा देश जानता है कि तू दोगला है। तूने जब जब भी बोला है जहरी उगला है, छुरे के रखने पर, छुरे के रखने पर, छुरे के रखने पर बकरे का मिमियाना कभी सच्चा नहीं लगता है। और हाथ खोल लेना अब कि छुरे के रखने पर बकरे का मिमियाना कभी सच्चा नहीं लगता है। और तुझ जैसे देशद्रोही के मुंह से भारत माता की जय अच्छा नहीं लगता, तुझ जैसे देशद्रोही के मुंह से भारत माता की जय अच्छा नहीं लगता है। और मुजीब भाई को पंक्तियां सच्चे मुसलमान को समर्पित करते हुए कहता हूं कि तू मेरे दिल पर अल्लाह लिख दे। पंक्तियां संभालना कि तू मेरे दिल पर अल्लाह लिख दे, मैं तेरे दिल भगवान लिखूं। तू धर्म से सच्चा है तो मैं भी अपना ईमान लिखूं। और पड़ी जरूरत रण में तो, पड़ी जरूरत रण में तो, पड़ी जरूरत रण में तो खूनी स्याही से लिखेंगे तू भारत मां की जय के नाम है जय जय हिंदुस्तान लिखूं। जो अपनी राग लाप रहे वो मुल्ले पंडे झूठे हैं, जो हम लोगों को बांट रहे सारे हथकंडे झूठे हैं। जब जन्म दिया धरती माँ ने तो क्यों ना इसका गुणगान लिखूं, तू भारत माँ की जय के नाम है जय जय हिंदुस्तान। और मेरे मुजीब भाई की उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि जब 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, इस मत्थे को जमीन पर टेकते हैं, तब पंक्तियां पढ़ता हूं। और अगर अच्छी लगे पंक्तियां तो एक हाथ भी खामोश न रहे, पूरा सदन मुझे ऊंचे हाथ करके बताना कि मैंने सही सही लिखा है। कि अन्न जहां की मिट्टी का,
अन्न जहां की मिट्टी का खाते तुमको देखा है, जब जब करी इबादत तुमने इस पर मत्था टेका है। अन्न जहां की मिट्टी का खाते तुमको देखा है, जब जब करी इबादत तुमने इस पर मत्था टेका है। गर ईश्वर भी पूछे मुझसे, गर ईश्वर भी पूछे मुझसे, तो उसका अनुपम वरदान लिखूं, तू भारत मां की जय कहना, मैं जय जय हिंदुस्तान। तू भारत मां की जय कहना, मैं जय जय हिंदुस्तान लिखूं। और देश पर कुर्बान होने वाले, भाई फोटो सामने से एक बार खींच ले यार, कि जब देश पर कुर्बान होने वाले एक व्यक्ति, जिसका मैं नाम यहां से लूंगा इस मंच से, आप सब समझ जाएंगे कि देश में ओवैसी जैसे गद्दारी नहीं, अशफाक उल्लाह खां जैसे बड़े लोग और अशफाक उल्लाह खां जैसे शहीद भी इस देश में पैदा होते हैं। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि अशफाक उल्लाह के लहू का कतरा, अशफाक उल्लाह के लहू का कतरा भारत की जय बोला है। अशफाक उल्लाह के लहू का कतरा भारत की जय बोला है। अब्दुल हमीद की कुर्बानी पर रोया रंग दे बसंती चोला है। अशफाक उल्लाह के लहू का कतरा भारत की जय बोला है। अब्दुल हमीद की कुर्बानी पर रोया रंग दे बसंती चोला है। उन अमर शहीदों की कब्र पर, उन अमर शहीदों की कब्र पर मेरा भारत महान लिखूं, तू भारत मां की जय कहना, मैं जय जय हिंदुस्तान। तू भारत मां की जय कहना, मैं जय जय हिंदुस्तान लिखूं। और देश क्या है साहब, दो पंक्तियों में बताता हूं, पीछे तक संवेद तालियां दे देना कि आन बान और शान रखो। कुछ भी हो जाए, मैं इस देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आन बान और शान रखो, मुट्ठी में वतन की मिट्टी और कदमों में आसमान रखो। आन बान और शान रखो, मुट्ठी में वतन की मिट्टी और कदमों में आसमान रखो। कुरान का अगर इल्म है तो गीता का भी ज्ञान रखो। एक पंक्ति में मीरा तो दूजी में रसखान रखो। इंसानियत है सबसे बड़ा धर्म, इसका भी तुम ध्यान रखो। मगर बात आए अगर वतन परस्ती की, मगर बात आए अगर वतन परस्ती की, तो सबसे ऊपर हिंदुस्तान रखो। बात आए अगर वतन परस्ती की, तो सबसे ऊपर हिंदुस्तान रखो। और एक छंद पढ़ना चाहता हूं, देश से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं साहब। और अगर इस बागदा की जनता को मेरा जो समाधान है वो समझ में आ जाए तो आशीर्वाद देना। मैं देश के प्रधान से क्या कहना चाहता हूं कि सुनो सुनो श्रीमान, सुनो सुनो श्रीमान, करो शीघ्र समाधान, इंतजार नहीं अब अकारण कीजिए। सुनो सुनो श्रीमान, करो शीघ्र समाधान, इंतजार नहीं अब अकारण कीजिए। तिरंगा लपेट कर, तिरंगा लपेट कर रोजा रहे जवान, सीमाओं के संकटों का निवारण कीजिए। विश्वास आप पर करता है सारा देश, देश दुनिया में पेश उदाहरण कीजिए। और आशीर्वाद देना अगली पंक्ति पर कि देश दुनिया में पेश उदाहरण कीजिए। 2 कौड़ी के लोग फिर मांगेंगे नहीं सबूत, आप सरहदों से सीधा प्रसारण कीजिए। और देश में यह कह दिया जाता है कि ताजमहल देश का सर्वोच्च भवन है। समझना, बहुत संजीदा बात कहना चाहता हूं कि यह कहा जाता है कि ताजमहल देश की पहचान है। और अगर एक टिप्पणी कर दूं तो आगे से पीछे तक के लोग मुझे बता देना कि मैं जो बात यहां पर कह रहा हूं वो उसमें सच्चाई है। भैया, ताजमहल देश की पहचान नहीं है। और किसी मरी हुई मुमताज के लिए किसी ने ताजमहल बना भी दिया तो वो देश की पहचान नहीं है। देश की पहचान, देश के प्रेम की पहचान, अनन्य प्रगाढ़ प्रेम की पहचान वो राम सेतु है, जिन्होंने कई वानरों ने भगवान राम के लिए सीता माता के प्रेम में बना दिया है। तब कहना चाहता हूं मैं इस मंच से कि आप उस मुखरता के साथ में सुनिए कि देश क्या होता है। कि जन गण तन मन होता सुन के मगन, मीरा के भजन के समान कुछ नहीं है। जन गण तन मन
होता सुन के मगन, मीरा के भजन के समान कुछ नहीं है। राजस्थानी स्वाभिमानी महारानी पद्मिनी की जोहर के ज्वाला के समान कुछ नहीं है। पन्ना 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 धाय की कहानी कहता कि पुत्र बलिदान के समान कुछ नहीं है। और शौर्य के प्रतीक श्री महाराणा प्रताप की माटी हल्दी घाटी के समान कुछ नहीं। अब मैं गियर चेंज करता हूं, अब मैं निमाड़ी पे आता हूं कि जो भारत की जय नहीं बोला, जो भारत की जय नहीं बोला गीत पिराना गावा। जो भारत माता की जय बोलने में शर्म आने लगते तब दो पंक्तियां पढ़ता हूं कि जो भारत की जय नहीं बोला गीत पिराना गाव, वंदे मातरम कहना में भी जिनका सपाटो आव। जो सेना का गाड़ा दे ना अत्तर फेंका दगड़ा, जो सेना का गाड़ा दे ना अत्तर फेंका दगड़ा। दांत तोड़ी ना हाथ में दे दे और तोड़ दे उनका टंगड़ा। जो कई टुकड़ा हुआ होए भारत का, जो कई टुकड़ा होए भारत का, मुड़ा उनका सिवाड़ी दियो, उनका टुकड़ा टुकड़ा करी ना, गिद्ध नमन वटाड़ी दियो। सुनो नी माड़े टंटे बनी ना, सुनो नी माड़े टंटे बनी ना, अपटा उनका मारो न देशद्रोही न का पहलम पड़ती मौत का घाट उतारो। देशद्रोही न का पहलम पड़ती। मेरे भाई पारस ने विसंगतियों पे एक कविता रखी, पंक्तियां रखी कि मध्य प्रदेश के हाल क्या चल रहे हैं। एक वो रचना रखता हूं, 2 लाइन बेटी के लिए पेता हूं, उसके बाद में पाकिस्तान वाली रचना रखूंगा और अपना स्थान ग्रहण करूंगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार सदन बताए कि मुझे और पढ़ना चाहिए जी। कि भावांतर किसानों के लिए, भावांतर कर्ज माफी, फसल ऋण, कृषक समृद्धि योजनाओं को लिया है मैंने इसके अंदर। भावांतर कर्ज माफी, फसल ऋण, कृषक समृद्धि। फिर भी अन्नदाता के अश्रुओं में होती रही है वृद्धि। योजनाएं जो बनी चेले चपाटी चढ़ गए, योजनाएं जो बनी चेले चपाटी चढ़ गए, अंत में फांसी लगाकर योग्य सारे मर गए। योजनाएं जो बनी चेले चपाटी चढ़ गए, अंत में फांसी लगाकर योग्य सारे मर गए। आवास का विश्वास भी उपहास बनकर रह गया, जो मरा फुटपाथ पर छप्पर से वंचित रह गया। और लाडली को जब बलात्कार होता है किसी बालिका के साथ में, पंक्तियां सुनना कि लाडली को लाडली सा कब्बला जीवन मिला है, भेड़ियों की भीड़ में उसको करुण क्रंदन मिला है। घृणा से लड़ती रही वो, ये शाम उसको जच ना पाई। योजनाएं रह गई पर लाडली तो बच ना पाई। योजनाएं रह गई। इसलिए इस देश की बेटियों को कहना चाहता हूं कि पांव की पायल नहीं, समाज की भी कुछ जिम्मेदारी है। तब 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि पांव की पायल नहीं तीखी कटारी बनाइए, पांव की पायल नहीं तीखी कटारी बनाइए। अबला नारी नहीं सब पर भारी बनाइए। और चूल्हा चौका तो एक दिन फिर सीख लेगी कभी, चूल्हा चौका तो एक दिन फिर सीख लेगी कभी। बेटियों को बचपन से ही शस्त्रधारी बनाइए, बेटियों को बचपन से ही। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। और अंतिम पंक्तियां रखता हूं कि यहां से हमारा शेर जैसा गया वैसा वापस आया, अभिनंदन जैसा गया वैसा वापस आया। कोई उसका बाल भी क्या बांका कर सकता था और क्यों नहीं कर पाया। एक शेर रख रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको कि सर्जिकल के जख्मों पर नए घाव देकर आ गया। सर्जिकल के जख्मों पर नए घाव देकर आ गया। हिंदुस्तानी धोती पछाड़ दाव देकर आ गया। 56 इंची खुद का तो 56 इंची मोदी जी का, 56 इंची खुद का तो 56 इंची मोदी जी का। इसीलिए मूछों पे ताव देकर आ गया। वाह 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 वाह। और वो 2 करोड़ का बिलावल ये बोलता है कि मैं भारत से कश्मीर का इंच लेकर आऊंगा। अंतिम पंक्ति रखता हूं और स्थान ग्रहण करूंगा। आशीर्वाद की तालियां देना कि बेनजीर के बेटे अब तक 55 तुझ पे भारी है। अरे मोहम्मद गोरी की सेना भी हमसे हारी है। ये तो सर्वविदित है, जब भी लाल हमारे जाग गए, अच्छे तुर्रम खबीर जान बचाकर भाग गए। वाह वाह वाह। ये तो सर्वविदित है, जब भी लाल हमारे जाग गए, अच्छे तुर्रम खबीर जान बचाकर भाग गए। तो तू किस खेत की मूली है जो इंच ले जाएगा। रत्ते भर नजर गड़ाई तो इंचों में कट जाएगा। वाह। रत्ते भर नजर गड़ाई तो इंचों में कट जाएगा। और एक संज्ञा देखना, देकर मैं आशीर्वाद की तालियां लेकर इस
बागदा से जाने जाऊंगा तब कहता हूँ पंक्तियां कि बेनजीर के बेटे अब तक बचपन तुझ पे भारी है, अरे मोहम्मद गोरी की सेना भी हमसे हारी है, ये तो सर्वविदित है जब भी लाल हमारे जग गए, अच्छे अच्छे तुर्रम का भी जान बचाकर भाग गए, तो तू किस खेत की मूली है जो इंच इंच ले जाएगा, रत्ती भर नजर गड़ाई तो इंचों में कट जाएगा। और कुत्ते के भोगने से, संज्ञा देखना डॉक्टर साहब, कि कुत्ते के भोगने से कब हाथी का एक पांव भी खिसका है, अरे यकीन न हो तो तेरे बाप से पूछ कि कश्मीर किसका है।